तो G20 समिट 2023 जो है वो भारत में संपन्न हो चुका है और विश्व भर में इसकी सराहना करी जा रही है। यहाँ तक कि चाइना और रशिया जो है वो इस समिट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करे थे उनके लीडर्स, लेकिन स्टिल आप देखोगे तो वो भी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को तकलीफ हुआ इस G20 के समिट से तो वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। एक तो जस्टिन ट्रूडो 36 घंटे के विलंब से भारत में रवाना हुए और इसी के साथ साथ में आप देखोगे ये कारण बताया गया उनका जो जेट था उसमें टेक्निकल ग्लिच के वजह से, जिसको सुधारने के लिए फिर कनाडा से ही एक टेक्नीशियन आता है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि भारत जो है वो एयर इंडिया 1 के सर्विस को भी देने की बात रखा था, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया और एक वहाँ से और भी जेट आने वाला था, लेकिन वो भी विलंब होने के वजह से इस जेट को बनाया गया और फिर कनाडा के प्रधानमंत्री को वापस कनाडा भेजा गया। जिसको लेकर के कनाडा के जो मैगजीन्स हैं, टोरंटो मैगजीन, वहाँ पर भी उनको मतलब कहीं ना कहीं लताड़ा गया है, जहाँ दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से उनका हाथ पकड़ते हुए बाहर का इशारा कर रहे हैं, दिस वे आउट। और कनाडा के जो अपोजिशन लीडर हैं ओलिवियर, उन्होंने भी इसको फ्रंट पेज का इस्तेमाल करके टारगेट किया कि कनाडा के प्रधानमंत्री को इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं बिहेव किया जा रहा है, जो कि अपने आप में ये पूरी तरीके से सरकार जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। वैसे भी ये फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है, कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि जब जब वो कहीं फॉरेन ट्रिप पर होते हैं उनका ये जो फ्लाइट है उसके साथ टेक्निकल ग्लिच होता है। अब ये साइंस में तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बात आती है, लेकिन इसको हमेशा रिलेट किया जाता है उनके कर्मा से कि उनका कर्मा जो है वो उनको हिट बैक कर रहा है। अब ऐसा क्या उन्होंने करा है, आप सबको पता है कनाडा जो है वो खालिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं मतलब एक्शन लेने की बात करी, तो आगे चल करके कनाडा के प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रह करके एक बयान देते हैं जहाँ वो बोलते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट की रक्षा करेंगे। और आपको बता दें कि वहीं यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब जो हैं उन्होंने साफ साफ बोला था कि यूके में वो ऐसी कोई भी गतिविधियाँ जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस प्रकार के वायलेंस को साफ तौर पर रोकेंगे। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री को यह कहने में भी आपत्ति हो रही है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कनाडा में जब पिछले साल ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उन्होंने उनके खिलाफ अत्याचार करवाया और उस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। यहाँ तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री जब दिल्ली में थे G20 समिट के लिए, तो वहीं 10 सितंबर 2023 को आप देखोगे कि कनाडा के वैंकूवर में गुरपतवंत सिंह पन्नून जो हैं, जिनको भारत सरकार ने ऑफिशियली एक टेररिस्ट का दर्जा दिया है, वो सिक्स फॉर जस्टिस नामक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहते हैं, तो उन्होंने बयान में अपने सीधा नरेंद्र मोदी को और एस जयशंकर को टारगेट किया, यानी भारतीय लीडर्स को टारगेट किया। भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि बैल्कनाइज कर दो, भारत कहीं ना कहीं उनके टुकड़े कर दो और इसी के साथ साथ में दिल्ली को खालिस्तान बनाएंगे। इस प्रकार से नारे वो दे रहे हैं ऑफिशियली और उसको लेकर के कनाडा की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो इंडियन डिप्लोमेट्स को मारने की धमकी, इंडियन लीडर्स को मारने की धमकी, साथ साथ में 1984 का पोस्टर यूज करना जिसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को इस प्रकार से दिखाना कि वो मानो त्योहार की तरह उसको ले रहे हैं, इसको कनाडा के प्रधानमंत्री फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बात बता रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि जस्टिन ट्रूडो को बेसिकली सपोर्ट मिलता है एक दूसरे पार्टी के लीडर के, जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी सपोर्टर ही हैं, तो इस वजह से जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहते उनके खिलाफ एक्शन। हालांकि आपको बता दें कि वो कनाडा के लीडर तो रह सकते हैं, लेकिन भारत और कनाडा के रिश्ते कभी भी नहीं सुधरेंगे जब तक जस्टिन ट्रूडो है या जब तक ऐसी विचारधारा है। और इस वजह से आप देखो कि भारत ने बिल्कुल भी स्पेशल कंसीडर नहीं किया कनाडा के प्रधानमंत्री का विजिट और इसी के साथ साथ में कोई भी डायरेक्ट जो मीटिंग है वो भी नहीं होस्ट करी गई थी। तो चलिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और साथ साथ में वीडियोज़ को शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।